Good morning, 12th class. बेटा टुडे आवर टॉपिक इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है. तो बेटा आफ्टर इम्प्लांटेशन जब क्या होता है, जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोनिक विलाई या फिर प्लेसेंटल विलाई कह सकते हैं. ये जो हमें फिंगर लाइक अपीयरेंस यहाँ दिखाई दे रही है सारी क्या है बेटा, क्रोनिक विलाई. तो क्या है कि ये जो क्रोनिक विलाई हैं, द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकेम इंटर डाइजेस्टेड विद each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo या फिर fetus कह सकते हैं एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा. तो क्या होगा बेटा, ये जो क्रोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू मिल करके क्या करते हैं, यूट्राइन टिश्यू कौन से हैं, जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है, ये मिल करके क्या करते हैं बेटा, एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फंक्शनल क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, जो कि क्या करती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में हेल्प करती है. ठीक है, एम्ब्रियो या फिटस की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं. ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, क्या करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा किसको, टू द एम्ब्रियो. ठीक है, और क्या होगा, सप्लाई करने के बाद एंड ऑल्सो रिमूवल क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वीनस ब्लड बनाती है, वीनस हीमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव करेगा एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, और फीटस जो एक्सक्रीशन करेगा, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालेगा उसको वहाँ से निकालेगा. ठीक है, तो बेटा ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो. प्लेसेंटा किससे कनेक्ट है, एम्ब्रियो से. किसके थ्रू कनेक्ट है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट है. अम्बिलिकल कॉर्ड कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो. ठीक है, और ये है बेटा हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, तो इससे अटैच है अम्बिलिकल कॉर्ड से, और अम्बिलिकल कॉर्ड किस में हेल्प करेगी, विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, कौन से सब्सटेंस, जैसे कि बहुत सारे हॉर्मोन्स है जो क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो प्लेसेंटा क्या है बेटा, एक टाइप से एंडोक्राइन टिश्यू या एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं हम इसको. और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स सीक्रेट करती हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंडोक्राइन टिश्यू है प्लेसेंटा, ये क्या करता है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिनका नाम क्या है, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जिसे हम HCG के नाम से जानते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसे हम HPL के नाम से जानते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन, इन सब को ये सीक्रेट करता है. ठीक है, इसके अलावा बेटा, इन हार्मोन्स के अलावा क्या है कि ये बाद में क्या करता है, मतलब प्रेगनेंसी टाइम में लेटर ये एक और हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं. क्या कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं. ठीक है, तो ये भी कौन सीक्रेट करता है, ओवेरी सीक्रेट करती हैं इस हार्मोन को भी. ठीक है, तो लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इन हॉर्मोन्स की प्रेजेंस कब मिलेगी, ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिलेगी. ठीक है, तो इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हॉर्मोन्स, जो भी हॉर्मोन्स है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, तो बेटा इन सब हॉर्मोन्स का लेवल एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो इनके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड. तो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल. किस लिए जरूरी है ये, एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक चेंज के लिए. ठीक है, और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, जो इनर सेल मास है एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो वाला जो पार्ट था ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, अब बेटा ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की 4 मेम्ब्रेन होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी, एमनियोन है,
योक सैक, कैरियोन, एंटोलिस और एमनियोन। ठीक है, काम क्या है बेटा इनका, जो हमारी जो कोरियोन है, कोरियोन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, और लाइंस हैं कहाँ पर, एग सेल के अंदर वाली। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारी योक सैक, योक सैक क्या करती है, ब्लड फॉर्मेशन करती है, और योक सैक क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो हमारी जो एंटोलिस है, एंटोलिस भी क्या है, सैक लाइक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जो बेटा एमनियोन है, एमनियोन क्या करती है, ये शॉक से प्रोटेक्ट करती है। एम्ब्रियोन भी क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, लेकिन ये क्या करती है, शॉक से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जरिंग इम्पैक्ट से और मूवमेंट से। ठीक है, मीन्स कोई भी फिजिकल शॉक, झटका लगना या कुछ भी मतलब कुछ चीज़ लगना एब्डोमेन पे, तो उन सब से फीटस को ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये 4 लेयर हैं। अब बेटा जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और जो एंडोडर्म थी, ये जो तीन जो यूट्राइन टिश्यू हैं, एक्टोडर्म तो क्या है, सबसे बाहर वाला। ठीक है, एक्टोडर्म क्या है, सबसे बाहर वाला, एंडोडर्म सबसे इनर वाला, और मेसोडर्म क्या है, मिडल टिश्यू है। ठीक है, तो ये जो यूट्राइन टिश्यू है बेटा, ये किस में हेल्प करते हैं, जो फीटस होता है, फीटस की बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म बाद में बनती है, कहाँ पर बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बनती है। ठीक है, ये जो 3 लेयर है बेटा, 3 लेयर्स गिव राइज ऑल टिश्यूज ऑर्गन्स इन अडल्ट। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उन सब का ओरिजिन कहाँ से होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म से होता है। ठीक है, तो बेटा इट नीड्स टू बी mentioned here that the inner cell mass contains central cell called stem cells. stem cell हम किसे कहते हैं, जो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो के पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्टेम सेल्स हैं विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और इनकी इतनी एबिलिटी है कि ये क्या करती है, हमें टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है, जब प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी है, 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है, उसमें कैसे ऑर्गन्स की या बॉडी की डेवलपमेंट होती है। तो द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने टाइम की होती है, 9 मंथ्स की। तो डू यू नाउ फॉर हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट। ठीक है, इन सब की भी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड बता रहा है। तो फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जब 1 मंथ हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो क्या होता है बेटा, हार्ट इज फॉर्म्ड। क्या बनना शुरू होता है, हर्ट बनना शुरू होता है। तो द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग इन द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जिससे डॉक्टर्स क्या करते हैं बेटा, हार्ट साउंड को सुनते हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट साइन हमें क्या मिलता है ग्रोइंग फीटस का, कि हम उसकी हार्ट बीट को सुन सकते हैं। ठीक है, तो बेटा बाय द एंड of 2nd month of pregnancy the fetus develops limbs and digits. उसके बाद क्या होगा बेटा, 2nd मंथ के लास्ट तक क्या होता है, लिम्स मीन्स हाथ पैर बन जाते हैं, और डिजिट्स मतलब फिंगर्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बेटा जो 12 वीक जब खत्म होते हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम पीरियड को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, मतलब जितने बड़े ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, वो सब 12 वीक्स तक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ऑर्गन्स। ठीक है, ये सब डेवलप हो जाते हैं। अब जो फर्स्ट मूवमेंट है फीटस की, फर्स्ट मूवमेंट बेटा हमें कब देखने को मिलती है, तो जो फर्स्ट मूवमेंट है वो हमें 5th मंथ्स में देखने को मिलती है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है बेटा,
एट द टाइम ऑफ 5th मंथ क्या होगा, बेबी का हेड के ऊपर हेयर आ जाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेटा ये जो टाइम पीरियड है फर्स्ट मतलब मूवमेंट 5th मंथ के बाद कौन सा टाइम पीरियड होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो 6th मंथ होगा, 6th मंथ के टाइम पे जो बॉडी है वो पूरी बॉडी फाइन हेयर से कवर हो जाएगी, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे, आई लैशेज बन जाएंगे, ठीक है। कब बनेंगे, 6th मंथ में बनेंगे। अब बेटा जो 9th मंथ होगा, 9th मंथ में क्या होगा बेटा, बाय द एंड ऑफ 9th मंथ फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा कि फर्स्ट मंथ में किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है, सेकंड मंथ में क्या फॉर्म होता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बेटा बात करें पार्चुरेशन और लैक्टेशन की, तो पार्चुरेशन हम किसे कहते हैं, पार्चुरेशन क्या है, तो द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स। क्या है, ह्यूमन का जो प्रेगनेंसी टाइम है वो कितना है, 9 मंथ्स। तो ये जो 9 मंथ्स है बेटा, जिस टाइम तक बेबी मदर वॉम्ब में रहता है उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, मतलब जब डिलीवरी होनी होती है तो जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, मायोमेट्रियम हेल्प करती है, उसके अंदर मसल्स होती हैं यूट्रस की मिडल लेयर, ठीक है। तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्योजेज इम्पल्शन डिलीवरी ऑफ द फिटस, क्या होगा, डिलीवरी हो जाएगी, और ये जो डिलीवरी टाइम पीरियड है फिटस का, चाइल्ड बर्थ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, इस टाइम पे क्या होगा, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होगा। तो जो सिग्नल्स हैं यहाँ पर क्या होंगे, सिग्नल्स पार्चुरेशन ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। और फुली डेवलप्ड जो फीटस है बेटा, ठीक है, वो क्या करेगा, प्लेसेंटा किस में हेल्प करेगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, जिसे हम क्या कहेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इजेक्शन का मतलब बाहर निकलना, फीटल मतलब फीटस, ठीक है। और रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा, 10th क्लास में तुमने रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मीन्स जब फीटस क्या करेगा, बाहर निकलेगा, डिलीवरी होगी। तो ट्रिगर्स रिलीजेज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन द मैटरनल पिट्यूटरी, तो जो मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, उस टाइम पे क्या करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी एक हार्मोन है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, किस में हेल्प करता है, यूट्राइन मसल्स एंड क्योजेस स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, फर्दर ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा पिट्यूटरी से, और जो रिफ्लेक्स जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है और जो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन, ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और किसको लीड करते हैं, एक्सपल्शन को, किसका, यूट्रस का, किसके थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू, ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे। तो सून आफ्टर क्या होगा, इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जब क्या होगा, बेबी डिलीवर हो जाएगा। बेबी डिलीवर होने के बाद बेटा जब वो 6 मंथ्स तक बेबी को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, ठीक है, ये मेडिकल टर्म है। इन्फेंट हम किसे कहते हैं, आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ्स तक का जो बेबी होता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। तो द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट द यूट्रस, प्लेसेंटा भी क्या होता है, बॉडी से, यूट्रस से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बेटा द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफ्रेंशिएशन, अब क्या होगा, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
और ये क्या करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं बेटा, लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये जो लैक्टेशन पीरियड है ये किस में हेल्प करता है, मदर इज फीडिंग द बोर, मदर क्या करती है, फीडिंग कराती है बेबी को। तो द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, कुछ दिन तक बेटा जो मदर का जो मिल्क होता है वो येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर। तो वो जो डार्क येलो कलर है, मतलब वो जो म्यूकस लाइक जो सब्सटेंस उस मिल्क के अंदर है वो क्या है, क्लोस्ट्रम होता है। ठीक है, और ये जो क्लोस्ट्रम है, क्लोस्ट्रम के पास कुछ एंटीबॉडीज होते हैं एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, जो क्या करते हैं, इम्यून पावर को स्ट्रोंग करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस देते हैं किससे, इन्फेक्शंस से, न्यूबॉर्न बेबी को। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इनिशियल ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं बेटा कि 6 मंथ्स तक बेबी को मदर मिल्क ही पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं बेटा, मदर किस में हेल्प करेंगे, बेबी की इम्यून पावर को इंक्रीज करने में। और वो जो एक जो न्यू इन्वायरमेंट में आ रहा है, ठीक है, जो उसको जो आउटर फिजिकल इन्वायरमेंट सडन से मिल रहा है उसमें सरवाइव करने के लिए उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 ये कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप क्लियर कर लेना मेरे से डिस्कस करके, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के वे से भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम के वे से भी। ठीक है, तो इसलिए हर एक टॉपिक इस चैप्टर से 5 मार्क्स का बनता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हर कोड के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम के 5 मार्क्स का है ही है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी डाउट है किसी टॉपिक के अंदर तो कंसल्ट कर लेना।